लहरों से डूबकर नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल और स्टडी 93 पर स्वागत करत हूँ जाने मन। ठीक है ना। तो कल दोस्त क्वेश्चन नंबर प्रतिशत यानी सभी रहा बुक का प्रतिशत मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सभी को पता होगा। ठीक है दोस्त, तो कल यानी कि क्वेश्चन नंबर 180 यानी कि 180 तक हो गया था। उसके आगे मैं अभी 181 से बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, अब वो नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद गार्जियन हैं आप लोग। ठीक है, तो आते हैं ट्यूशन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 181 लिखे क्या कर रहा है। एक शहर की आबादी प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्ष से प्रारंभ में आबादी कितना दिया है 1,20,000 हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी। तो देखिए दोस्त, ये आपका 2-3 विधि से बन सकता है आपका, है ना। ये आपका ए बराबर अमाउंट बराबर पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू 1 + r/100 के घात टी। इस पर भी बन जाएगा, मगर ये किताब में आपका दिया हुआ है। इससे आपको नौकरी लेने के लिए, इससे आप बनाएगा ना तो नौकरी लेने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्त, ये कंपटीशन आपका घोड़ा की दौड़ से दौड़ना होगा आपको। ठीक है, गधा की चाल से चलिएगा तो पिछुआ जाइएगा। अब कंपटीशन आपका समझिए रहे हैं। देखिए दोस्त, कंपटीशन में सभी लोग मैथ सभी लोग के बनाना आता है, मगर सिलेक्शन उसी का होता है जो टाइम से पहले लोग बनाते हैं, कैलकुलेशन जिनका फास्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं IF विधि द्वारा बनाऊंगा। कौन विधि हो जान? IF विधि। इनिशियल मान और एक फाइनल मान होता है। क्या होता है दोस्त? IF, है ना। इनिशियल मान और ये फाइनल मान। इसका मतलब हुआ, मतलब प्रारंभिक मान ये होगा, अंतिम मान, अंतिम बाकी शेष। ठीक है, तो देखिए 4% के बाद करना चाहेंगे दोस्त, तो 4% होता कितना है? 4/100। ठीक है, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यही ना। तो देखिए यहाँ यानी कि प्रारंभिक मान 25 दिया है और यानी कि एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 26, है ना। 25 हो गया 26। अब देखिए यहाँ वर्ष के अंत में यानी कि ये कार्यक्रम, ये धंधा पानी 4% की वृद्धि वाला कार्यक्रम ये आपका 1 साल तक चला है, ओनली फॉर 1 ईयर। तो देखिए क्या लिखा है लास्ट में? प्रारंभ में। देखिए यानी यहाँ प्रारंभ में, है ना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इनिशियल मतलब प्रारंभ होता है और फाइनल मतलब क्या होता है? अंतिम, बाकी शेष बचत। आप बात बराबर है। यानी कि इसका आपका वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है दोस्त? 1,20,000। 1 लाख कितना दिले हवा? 1,20,000। एकर मान हमरा से पूछत हवा। ठीक बा, तो ये बताओ 5G के दिमाग लगाओ। 25 का 1,20,000 कितना बुरा है बोलिए। हम इसको में भाग दे देंगे तो पता नहीं चलता है। भाग दो 25 8 200 बच गया। कितना बच गया? बच गया 20, यानी कि 25 8 25 चौका 100 न हो जान। 25 चौका 100 बच गया 20, 25 8 200, यानी कि ये आपका 25 जो है 1,20,000 का 4800 गुना है। कितना गुना है? 4800 गुना। तो इसको में भी हम 4800 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना करा, देखो गुना कीजिए इसको में, यानी कि 2600 गुने 4800 का डबल जीरो उतार देंगे। ठीक है, उतारेंगे ना। अब देखिए, अब गुना कीजिए, ये इसको भूल जाइए। देखिए 8 6 48 के 8, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, है ना। 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 8 4 2 1 पर डबल जीरो। कितना आ गया? कितना आ गया? 12,000, है ना। 1,24,800, 1,24,800। देखिए दे रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 1,24,800। इस प्रकार से प्रश्न को मैं बहुत इस तरह से प्रश्न को बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो फिर एग्जाम क्वेश्चन नंबर आगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 182 यानी कि 182 कहत हुआ एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से कम होता जाता है। यदि मशीनरी कितना है? 62,500 रुपए, यानी कि इसको कह सकते हैं कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 62,500 रुपए में खरीदी गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या हुआ? यानी कि 3 साल तक धंधा पानी चल हवा। कितना साल तक जान? 3 साल। तो इसको भी हम IF विधि द्वारा देखिए कैसे उड़ाते हैं। 20% के मतलब क्या हुआ? 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100,
प्रारंभिक मूल्य हवा कितना 5 और एक साल एक यानी कि घट गलो कितना हो गलो 4 हो गलो होता ही क्योंकि कमी कहाँ है। और ये धंधा पानी इस तरह से 3 साल तक चल रहा 3 साल तक और अपने अपने ग्रुप में लाइव है ना। अच्छा छोड़ा ये सब बात नहीं कहूँगा मन हो तो तबे करी शेयर वगैरह ठीक बात। चलो गुना करा 5 5 25 पंचे 125 4 चुका 16 16 चुका 64। अब देखो का दे 62,500 रुपए में खरीदी गई तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा यानी कि एकर मान तो दे दिले होगा 62,500 ठीक बा। अब एकर मान पूछत होगा तो बताओ 125 का 62,500 कितना गुना हुआ तो हमारे ख्याल से 500 गुना हुआ। कितना गुना हुआ जान 500 का देखा 5 से क्रम गुना कर बना 125 में तो 625 है तो 2 जीरो तो 2 जीरो अब गुना कर दो यानी कि 64 गुने कितना 500 64 गुने 500 2 जीरो से 2 जीरो उतार दे पहले 5 का 20 के जीरो हासिल 2 6 25 2 32 यानी कि 32,000। ऑप्शन नंबर तीसरा देखा यहाँ आरआरबी महेंद्र घाटू 2002 में पिछले हो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ठीक है। इसका आंसर हो तो 32,000 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई तो कमी कहेगा तो घटा देवे अधिक कहे तो जोड़ देवे ठीक बा। चलत ही आगे जाने मन क्वेश्चन नंबर 183 कहत हुआ एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 1998 में लोक संख्या 18 लाख थी तो 2000 में ईस्वी में लोक संख्या कितनी थी लाख में ये आपका बताना है। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है 1998 से 2000 कितना का अंतर है 2 साल यानी कि ये जो धंधा पानी है 2 साल तक चल हवा बम बम बोले कितना साल तक 2 साल तक। अभी बताओ 10% की वृद्धि तो 10% मतलब क्या बोले 10 बटे 100 बोला होला 0 बोरा में यानी कि 10 वृद्धि हो गई 10 1 11 फिर यहाँ 10 1 11। अभी बताओ 2 साल तक धंधा चल रहा 10 दहिया 100 11 है गढ़िया 121 एकर वैल्यू तो उन्हीं के दे दिले हो कितना 18 लाख 18 पर 5 जीरो होता है। अब देखो ये कितना गुना हुआ 2 जीरो से 2 जीरो बोरा में यानी कि 100 का 18 लाख कितना गुना हुआ हो जान 18,000। तो एकरो में क्या करबे कि 18,000 से गुना कर देवे तो गुना करा देखो गुना करा 3 गो जीरो पहले लिख देवे ठीक 18 कम 18 के 8 हासिल 1 18 दूनी 36 और 1 37 के 7 हासिल 3 18 और 3 21 यानी कि अब देखो इस रूप में आपको आंसर नहीं दिया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21.78 लाख ठीक बा हो जान कितना है 21.78 लाख इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। यही देखिए ना ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 21.78 लाख इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है गलत आपका नहीं है ठीक है। इस तरह से प्रश्न आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत ही सब क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 110% समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 यानी कि 184 का अथवा किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती हो तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ठीक है। तो ये बताइए दोस्त 2.1/2% मतलब समझे तो बड़ा 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 और प्रतिशतवा के लिए 100 से गुना करबहू ना 5 कम 5 5 8 5 कम 5 5 दूनी 10 यानी कि 20 25 100 बराबर 1/40 हो गलवा ठीक है। तो इसको भी हम IF विधि द्वारा उड़ाएंगे यानी इनिशियल मान का हो तो 40 और कौची कह वृद्धि के बात न कल हवा 40 और 1 41। अभी धंधा कै साल तक चलल हो जान 3 साल तक चलल हवा यानी कि 40 41 40 41 है ना 40 41 3 साल तक की धंधा चलल हो गुना करा 4 चुका 16 16 चुका 64 16 चुका 64 पर 3 जीरो। अब एक गुना कर देबो तो कितना आयल तो 41 से कल सबके गुना कर सबके गुना करवाना हो जान तो कितना है तो देखो गुना करा कमेंट्स कीजिए आंसर कीजिए कितना आता है देखिए
हर जान मार ललका लहंगवाए गोरी जो बना उड़वत ईमान। हिरानी तो हर नने में देखिए 41 गुने 41 यानी कि आज तो कितना 68 ना 68 9 21 68,921 आज तो 41 गुने 41 करबहू ना तो कितना तो हो जान 68,921। तो एक देखा मान देले हो एक मान देले हो कितना देले हो 64,000। तो ये बताव 64 का 64,000 कितना गुना हवा 1 गुना हवा तो एक में क्या करबहू जान 1 से गुना कर दहो ठीक बा। तो कितना तो 68,921 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया होगा ऑप्शन नंबर कैवा में दिले होगा 68,921 ऑप्शन नंबर तीसरा में दे दिया है क्या दोस्त 68,921 ऑप्शन नंबर तीसरा में आपका दे दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलो क्यों जान क्वेश्चन नंबर 185 यानी कि 185 कहत हुआ किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ल हुआ परंतु प्रव्रजन के कारण मतलब किसी कारणवश है ना 1/2% घटती है तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 3 वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये बताओ जन्म यानी कि प्रतिशत क्या है जन्म मतलब प्रतिशत बढ़ रहा है 4% के हिसाब से और मृत्यु हो जा रहा है 1/2। तो 1/2 का मतलब बताओ कि 0.5 लिख सकली हो जान बोलो 1.5% लिख सकते हैं। और एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि जो जनसंख्या वृद्धि होता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं जो ब्याजों का ब्याज होता है ठीक है। साधारण ब्याज आपका नहीं होता है चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। 1/2 के मतलब भाग एक देव तो 0.5 यानी 1/2 को 0.5% लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसको घटाभू ना हो जान तो 3.5% होता कितना होता 3.5%। अब ये धंधा पानी चलल हुआ 3 साल तक कितना साल तक 3 साल तक। तो ये मत कीजिएगा दोस्त 3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नहीं ये आपका साधारण। ये बताओ कि 1 साल में बढ़त हुआ 3.5 2 साल में कितना हो तो 7 होता है कि नहीं होता है। और तीसरा साल में कितना है कि 10.5 होता है कि नहीं। तो ये आपका सिंपल यानी कि साधारण ब्याज किस बढ़ रहा है जो हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं मगर जनसंख्या जब भी बढ़ता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ता है ठीक है। इसको गुना कीजिए 35 या 105 यानी कि 10.5 जो कि ये आपका साधारण ब्याज की तरफ हो गया ठीक है। यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त क्योंकि देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल तक आपका सेम होता है आंसर सेम आता है 1 साल तक मगर दूसरा साल में जैसे ही आप इंटर मारिएगा उसको में तो आपका साधारण ब्याज कम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज अधिक हो जाता है। क्यों चक्रवृद्धि ब्याज में होता है आपका चक्रवृद्धि का भी जो होता है उसका भी ब्याज होने लगता है ठीक है। उसका नाम है चक्र की तरह घूमत रहता है ना। तो इसलिए इसको से जो बड़ा ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि 10 पॉइंट कितना दिला हुआ 8 यानी कि 10.5 एक 10.8 इज द राइट आंसर। ये हो तो ऑप्शन नंबर चौथा आरआरबी मुजफ्फरपुर 2003 में क्वेश्चन पूछले हुआ ठीक बा। ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है। आप लोग के नोट हम लिखवा देना चाहते हैं नोट आप लोग दिमाग में ठोक लो कि जनसंख्या की वृद्धि जब भी होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है न कि साधारण ब्याज पर। ये आपका साधारण ब्याज हो गया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा हो 10.8। चलो थी आगे देखा थी जान क्वेश्चन नंबर 186 186 का अथवा एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है उसका वर्तमान बाजार मूल्य कितना दिया है 19,96,500 रुपए है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था यानी कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि ये आपका एफ यानी कि फाइनल मान दिया हुआ है कितना 19,96,500 और आई यानी इनिशियल मान यानी प्रारंभिक मान पूछ रहा है वही तो देखिए ना उसका 3 वर्ष पूर्व क्या होगा। तो इसको में भी हम IF विधि द्वारा से उड़ा देंगे IF विधि। अब कह लो 10% बढ़ता है तो 10/100 0 बोरा में ये हो गल 10 अभी हो गल 11 कै साल तक चलल हो कार्यक्रम हो जान 3 साल तक यहाँ 10 यहाँ 11 यहाँ 10 यहाँ 11 ठीक बा। ये देख 10 3 बार करवा तो 1000 11 अगर एक करवा तो 13 31 ठीक बा। अब देखा तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था यानी कि इसका मान हमको पूछ रहा है इसका वैल्यू तो उन्हीं के दिले हुआ कितना 19 है ना
19,96,500 ठीक बा। अब एक मान हमरा से पे पूछत हवा तो ये बताओ 1331 का 19,96,500 कितना गुना हुआ ये बताओ कितना गुना हो जान। देखा दिमाग करे ना गुना करके तरीका 5 से यदि एक में गुना करब 5 से क्यों करेंगे क्योंकि इकाई में 5 देखा था ठीक बा। 5 से कम 5 5 3 15 5 नहीं 5 गुना नहीं होगा तो इसलिए 15 गुना देखेंगे। कितना गुना दोस्त 15 गुना। तो यानी कि एक में 15 से गुना कर देबो तो इतना आ जाता है नहीं पता चल जाता है चल जाती 15 से गुना करो 15 कम 15 के 5 हासिल 1 15 3 45 1 46 के 6 हासिल 4 15 3 45 45 से 6 कितना हो गई 15 3 45 के 5 हासिल 4 15 3 45 4 49 के 9 हासिल 4 15 के 15 15 4 19 यानी कि ये आपका क्या है 15 गुना है और डबल जीरो है तो यानी कि 1500 गुना है 1500 गुना है। तो इसको में भी क्या करेंगे हो जान 1500 से गुना कर देवे तो कितना आ जाता है 1500 पर 3 गो जीरो यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 15 लाख। कितना 15 लाख जो कि विकल्प नहीं दिया है विकल्प आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ठीक बा इनमें से कोई नहीं 15 लाख इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हो कि तुमने 178% समझ में आ गए तो चलो हम आगे चलो जान क्वेश्चन नंबर 187 कहत हुआ एक नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या 16 कितना हवा कै गो जीरो हवा 1,60,000 थी। यदि यह अंतिम 3 वर्ष में 3% 2.5% और 5% बढ़ी हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक हवा यानी कि वर्तमान पूछा था तो आइए विधि द्वारा बनाएंगे तो ये स्क्रीन में देखबन हो जान कुछ इस कदर बढ़ल है 3% तो 3% कहने का मतलब क्या है 3/100 ठीक बा। बढ़ने के बाद कह लेते टोटल यहाँ 100 हो जतो और यहाँ का हो जान 103 हो जतो क्यों क्योंकि वृद्धि की बात कहले हैं। आगे पढ़ा 2.5% का मतलब क्या हो 2.5% के लिए 100 उड़ा हो तो 0 25 से कम 25 25 से का 100 यानी कि यहाँ आपका 40 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जतो बोलो 41 ठीक बा। और कहले वो 5% के रेट से 5/100 5 से कम 5 20 5 100 तो यहाँ हो तो 20 अब यहाँ हो तो 21 बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या गुना करा 4 दूनी 8 8 पर कै गो जीरो 4 गो जीरो तो एकरे मान तो के दे दिले हवा कितना दे दिले हो जान 1,60,000 1,60,000 तो ये बताओ 80,000 का 1,60,000 कितना गुना हुआ सबके पता हो तो कितना गुना 2 गुना ठीक बा। तो एकरो में उतना ही से गुना कर देवे 2 से तो एकरा में देखा गुना करा कितना होता अरे गुना कर हो जान गुना कर देखो कितना हुआ 103 गुने 41 गुने 21 यानी कि कितना गुना हो जान कितना गुना हुआ देखो हम गुना के लिए हुआ 88 है ना और 68 3 यानी कि ये 2 गुना है तो इसको में भी क्या करेंगे दोस्त इसको में भी हम 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल 1 8 दूनी 16 के 17 के 7 हासिल 1 8 दूनी 16 हुए 17 यानी कि 17 73 66 कितना आ गया 17 73 66 देखा दिले हवा ऑप्शन नंबर दूसरा में दे दिले हवा है ना 17 73 66 ऑप्शन नंबर बी ठीक बा। उम्मीद करते हो कि समझ में आ गई तो चलो थी वहां आगे क्वेश्चन नंबर 188 का हो एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है 44 कितना दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 44 से 4,000 नहीं 44,100 रुपया है ठीक है। तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु जन्म दर कितना दिया है जन्म मतलब ले रहा है 10% और मर जा रहा है 5%। तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी यानी कि आपको ये फाइनल मान दिया है और 2 वर्ष पहले यानी कि इनिशियल के मान पूछा था तो 10% ये बताओ कि 10% लोग जन्म लेते थे देखो यहाँ जन्म लेते थे 10% और मृत्यु के प्राप्त हो जाता था 5%। ये बताओ कि रियल में जन्म कितना होता होगा कितना 5% 10 में से 5% मर ही जाता तो कितना बचलो 5% ना यानी कि 5% को 5/100 5 कम 5 20/100 यानी कि यहाँ 20 हो जाता अभी देखो कौची होता हुआ
वृद्धि ना, वृद्धि यानी कि यहाँ 21 हो जाता है। कार्यक्रम 2 साल तक चलल हो, 20 21 ठीक बा, गुना करा 20 बीसियम 400, 20 बीसियम 400, 21 21 441, यानी कि तोहनी की एकर मान दे दिले हवा, कितना दिले हवा 441 पर 00, तो कितना गुना हो जान, ये तोहनी के 100 गुना हवा है ना। 441 पर 00 का कितना गुना है, 100 गुना है। तो इसको में भी क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 पर 2 0, यानी कि 40,000, कितना तो हो जान 40,000, जो कि ऑप्शन नंबर कम दिले हुआ बतावा नीचे, ऑप्शन नंबर पहला में दे दिले हुआ, ऑप्शन नंबर पहला में। उम्मीद करता हूँ कि आपको 110% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 का हुआ, किसी नगर में नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निव्वल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग क्या है। ठीक है, तो देखा हो जान, ये 4 साल तक कार्यक्रम कैसे चलल हुआ, ये भी आपका IAS विधि द्वारा ही बनेगा। 4 साल तक की तोहनी के चलल हवा, 2 बार 20% वृद्धि हुई हवा, तोहनी के वृद्धि कर देबो, 2 साल तक 20% कमी हुई हवा, तोहनी के कमी कर देबो। तो 2 साल 20% वृद्धि यानी 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ 5 हो जतो तो यहाँ 6 हो जतो, ये 2 साल चलल है, यहाँ 5 हो जतो यहाँ 6 हो जतो। फिर यही बात कह रहे 20% कमी, तो यहाँ हो जतो 5, तो यहाँ हो जतो 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और कर दो, 5 और यहाँ 4, ठीक बा। अब देखो गुना करा, 5 5 25, 25 25 125, 125 बटे 625 है ना, 25 गुने 25 625, यहाँ गुना करा 6 7 36, 36 गुने देखो हम गुना करते हैं 36 गुने 4 के 16, 16 96 के 6 हासिल 9, 16 48, 48 9 57, ठीक बा। तो यही तो हमारा पूछा था कि ना 4 वर्षों में जनसंख्या में निव्वल परिवर्तन का लगभग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, बम बम बोले। अच्छी देखा यहाँ, तो ये बतावे कर ऐसे समझा, तू बिजनेसमैन बड़ा 625 रुपया के कोई खरीद ले बड़ा कोई चीज़, ठीक बा, शर्टे पैंट चड्डी उड्डी कुछ समझ सकते हैं, 625 रुपया के खरीदे हैं और 576 रुपया में बेचत बड़ा, तो क्या होता बोलो, नुकसान कोई बता देगा। ठीक, कितना के नुकसान हो रहा है ये बताइए। तो 15 में से 6 गया 9, और देखिए 61 में से 57 गया, बचेगा 4, यानी कि 59 रुपया के नुकसान हो रहा है। कितना पर कितना रहा लगे ले पूंजी 625 रुपया, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब कह रहा काटा 25 ले, 25 चौका 100, 25 25 या 625, तो आखिरी में मेरा बच गलवा कितना 49 गुने 4 बटे 25। यहाँ देखा हुआ थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ, इस जगह पर हम 100 बटे 4 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, काहे कि इन दोनों के कटब 25 चुका 100, 25 तो हो ही जाता, मगर ये हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर देगा। वो कैसे, 4 चल जाता पलटनिया मार के ऊपरे, अब देखो 4 ऊपरे चल जाता कि नहीं चल जाता। अब गुना करो गुना 4 चुके 16 ना, 16 44 से यहाँ कर देती हूँ, यहाँ देखो गुना कर देती हूँ 16 44 से के 4 हासिल 14, एक बाद 16 चौका 64, 64 14 78 बोला। अब देखा 2 गो 0 हवा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दो, यहाँ 1 2 होता ही बोला। किसी संख्या में 0 से भाग देना बहुत आसान होता है। वो कैसे, इकाई अंक से जितना शून्य रहता है संख्या के बाद उतना दशमलव ठोक देते हैं। तो वही तो हम दशमलव यहाँ ठोके हैं। अब ये बतावा कि कौची होल हवा, फायदा कि नुकसान हुआ है। क्यों, क्योंकि 625 में खरीद ले ही 576 में बेच देती, यही ले माइनस जो आपको बताता है वो नुकसान वो की ओर बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला देखो 7.84 दूसरा में दिले हो, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमको यही पता चल गया कि आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, इसलिए आंसर मारे में कटौती मत करिए, नहीं तो चल जीबो बोरा में, मगर बोरा में हम जा नहीं देबो। RRB भोपाल में पूछ लिया हुआ, ठीक बा, उम्मीद करते हो कि समझ में आ गई। तो चलो तुम आगे चलो हो जान, क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है, किसी फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपए है, यदि प्रति वर्ष इसका मूल्य 10% घट जाता है तो कितने समय बाद इसका मूल्य
36,000 कितना हुआ 3,64,500 रुपए रह जाएगी। तो देखो यहाँ ये तोहनी एक विकल्प से बनावा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। ठीक है, आसानी तरीका से आपका बन जाएगा। और नहीं तो किताब में तो ये दिल ही होता कौन ये सूत्र A बराबर P इंटू 1 माइनस R बटे 100 के घात T एक पर बनैब तो आंसर आ जातो, मगर ये आपका बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये बुक में तो तुमने देखा पीछे उलट कर देखिए दिले होता, ठीक बा। मगर हमको ये तरीका से नहीं चलना है दोस्त, हम लोग के 4G दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है दोस्त? 4G। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप यदि विकल्प से चलिएगा तो आपका बहुत आसान होता है। बाय ऑप्शन क्या करेंगे दोस्त? बाय ऑप्शन, ठीक बा ना। बाय ऑप्शन से चलते हैं। तो माना कि हम इसको में 3 साल लेते हैं। देखिए दोस्त, या तो क्वेश्चन में 2 साल पूछता है, 3 साल पूछता है, और अपवाद में 4 साल का भी पूछता है, जो कि वो पता चल जाता है। ठीक है, तो माना कि हम इसको में 3 साल तक लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त? 3 साल। तो देखा 10% कमी होता, तो 10/100 0 0 बोरा में 10 साल, अभी हो गया 9, यहाँ हो गया 10, अभी हो गया 9। 3 साल हम ले ले हैं 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर बाई ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एक बार 10 और एक बार 9। अब देखो गुना करो, कितना हो गया 1000। अब यहाँ हो जाता 729, गुना करो ना, 9 9 81, 81 गुनी 9 729 आ जाता। अब देखो एकरे तो मान दे दिले, एकर मान दे दिला हो जान 5 लाख। कितना? 5 लाख। यदि इसको यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद जितना गुना होगा उतना गुना इसको में कर देंगे, और यदि 3,64,500 रुपये आ जाएगा तो वो विकल्प संतुष्ट कर जाएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो एक बार और करेंगे। ठीक है, तो ये बताइए ये कितना गुना है आपका? 1000 5 लाख का कितना गुना हुआ? 3 0 से 3 0 बोतल में, तो कितना गुना हो गया? 500 गुना। तो एकरो में क्या करबहो कि 500 से गुना कर दहो। देखो 00 तो 00, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 2 10 4, 14 के 4 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 3,64,500। हाँ हुई तो गल हो, देखो 3,64,500, यानी कि ऑप्शन नंबर कहवा ए, यानी कि 3 ईयर इज द राइट आंसर। ठीक बा, देखो कितना जल्दी बन गल बा। ये आपका हमारे ख्याल से 3 साल और 2 साल का ही पूछता है 100%। ठीक है, उम्मीद करत हुआ कि तोहनी के समझ में आ गई हुआ। अब नहीं तो तोहनी के विश्वास न हुआ तो ओकरा पर जाके बना सकला, किताब में दिले हुआ। A बराबर P इंटू है ना 1 माइनस R बटे 100 के घात T। ठीक बा, मगर झोल झाल से हम तोहनी के बतावल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कंपटीशन में आपका फास्ट कैलकुलेशन का को करना रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। दोस्त क्वेश्चन नंबर 198 कहत हुआ कितना हुआ? 1,33,100 रुपया की लागत से एक भवन कितना हुआ 72,900 मूल्य वाली भूमि पर बनाया गया। कितने वर्ष पश्चात दोनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे यदि भूमि का मूल्य 10% प्रति वर्ष बढ़ता है तथा भवन का मूल्य 10% प्रति वर्ष घटता है। ठीक है, तो इसको में भी आप आसानी से बना सकते हैं वही विकल्प के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपका चलेगा दोस्त बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा ना दोस्त, ये आपका आई टच क्वेश्चन है, कलम कॉपी पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 13 31 किसका इसको क्यूब होता है, क्यूब किसी का क्यूब होता है 11 का। किसका दोस्त? 11 के क्यूब कर बहु ना तो 13 31 आ जाता। और 729 के कर बोलो 729 9 का। किसका? 9 का। तो देखिए इसको आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं 10% वृद्धि, यानी कि आईएफ विधि द्वारा चलो इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। यानी 10% वृद्धि, यानी 10% वृद्धि मतलब क्या होता है जान? 11 11 3 बार लिख दो, और 10% कमी मतलब 9 9 9 3 बार। ठीक, अब गुना करा तो कितना आज तो 13 31। अब एक वैल्यू तो के दे दिला हुआ 13 31 पर 00। तो ये बताओ कितना गुना हुआ? 100 गुना हुआ है कि ना? एक गुना करा कितना आज तो 729। तो ये बताओ एक जब 13 31 का 13 31 पर 00 100 गुना है, तो इसको में भी हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 729 पर 20, यानी कि यही संतुष्ट कर गया। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि 3 ईयर। देखिए दोस्त किसी का क्यू रहता है तो 3 साल आंसर होता है, किसी का स्क्वायर होता है तो 2 साल आंसर हो जाता है। दिमागवा में ठोक ला। ठीक बा, यानी कि 3 ईयर ऑप्शन नंबर चौथा आरआरबी मुंबई में पूछले हवा। ठीक बा, उम्मीद करते थे कि समझ में आ गए हो। तो चलत ही आगे नंबर 192 देखा कागज हुआ। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष तब ना कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों बाद 92 61 हो जाएगा। तो ये भी आपका आई टच क्वेश्चन है दोस्त, देख के बता दीजिए। ये बताइए 8000 किसका क्यूब है?
किसी ना किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 20 का क्यूब है। किसका है दोस्त? 20 गुने 20 गुने 20, 3 बार कर बहू तो आज तो कितना 8000। एक बाद 92 61, ये केकर क्यू है? 21 का क्यू है। 21 गुने 21 गुने 21, 3 बार कर बहू तो 92 61 आज तो, यानी कि इसका भी 3 ईयर आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोग के याद रखना पड़ेगा। क्यू जो होता है तो इसको भी अब चाहिएगा तो विकल्प से आप बना सकते हैं IF विधि द्वारा, IF। ठीक है, क्या कहला हुआ? 5% वृद्धि, यानी 5/100, 5 कम 5, 20 पंजे 100। यहाँ कितना हो जाता? यहाँ 20 हो जाता, अब यहाँ 21, यहाँ 20, यहाँ 21। बाई ऑप्शन चला थी वहाँ, ठीक बा, बाई ऑप्शन 3 ईयर लेके चलते हैं, 3 ईयर, क्योंकि क्यू के रूप में हमको दिखाई दिया, यानी कि यहाँ भी 20, यहाँ भी 21। ये देखो, एकरा गुना कर बहु ना तीनों के आज तो 8000, एकरा गुना कर बहु तो आज तो 92 61। अब एकरे मान दे दिले हवा, ओहो लाइन कटिंग बिजलिए चल गई थोड़ा सा बोरा में, ठीक बा ना। तो देखा कौची आ गया क्वेश्चन, यानी कि 21 गुने 21, 3 बार का तो 92 61 आज तो ये बतावा एक 8000 का 8000 कितना गुना हुआ? 1 गुना हुआ, तो एकरो में का करबो कि 1 से गुना करबो तो का आज तो 92 61, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जातो 92 61, ऑप्शन नंबर चौथा 3 इयर्स। ठीक है, 3 वर्ष लिए तब ना है आपका। तो मैं बार बार आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो क्यू आता है किसी का क्यू तो 3 ईयर होता है, स्क्वायर होता तो 2 साल होता। ठीक, ये दिमाग में ठोक ला। चलो थी आगे आज एपिसोड का, आज ये जो पार्ट है आज का लाइव जो चल रहा है 193 क्वेश्चन नंबर, ये आपका लास्ट फाइनल है। क्या कह रहा है? एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें से 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या है? तो इसको भी हम IF विधि द्वारा ही बनाएंगे। 20% के मतलब का होले हो जान 20/100, 20 कम 20, 20 पंचे 100। टोटल दूध के मात्रा 5 हवा, 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिलवा तो दूध कितना बचता हुआ? 4 बचता हुआ। ये प्रक्रिया, ये धंधा पानी 3 बार चल रहा हुआ, कितना बार? 3 बार। तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4। अब देखो गुना करा, 5 गुने 5 गुने 5 करबो तो कितना है? तो 125, ठीक ना। अब 4 चुका 64, सॉरी 4 गुने 4 गुने 4, 16 16 चुका 64। तो ये बताओ एक प्रतिशत पूछ ले हुआ है ना। क्या कर रहा है? तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध का प्रतिशत, यानी इसी का, तो जिसका प्रतिशत पूछल हुआ ऊपर और जो बाकी बचता है वो नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 25 25 125, यानी कि 64 गुने 4 कर रहे हो, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 से 1 25 बटे 5, 5 से भाग देता, 5 पंचे 25, बच गलो 6, 5 कम 5 बच गलवा 1, तो दशमलव देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि तोहनी के हो जतो 51.2%। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिले हवा, ऑप्शन नंबर तीसरा में फिर एक बार समझ लो। कहत हवा क्वेश्चन कि एक पात्र में शुद्ध दूध है, ठीक है, उसमें से 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध क्या है? तो 20% का मतलब 20/100 हो जाला, ठीक बा। तो यानी कि इनिशियल मान हो गया 5, अब 5 में 1 लीटर कौची रहा पानी रहा तो दूध कितना हो जाता? 4 हो जाता। ये प्रक्रिया 3 बार कर दिए, 5 4 5 4, ठीक है। अब गुना करा, 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार कर 125, 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार कर 64 है। तो तीसरी वर्ष के बाद ना कौची कहला कि तीसरी प्रक्रिया के बाद, यानी कि 64 ऊपरे, अब 125 नहीं से प्रतिशत के लिए 100 से गुना भाग दे देगा तो 51.2 तो यह तो आंसर। ठीक बा दोस्त, उम्मीद करते हो कि तोहनी के 110% समझ में आ गए। तो तोहनी की वीडियो बढ़िया लगता बा तो अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी सेंड कर दा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।